दिल्ली चुनाव 2025 में गिनती के दिन बाकी है। कौन जीतेगा, कौन आएगा, कौन हारेगा, इस सारी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। हमारी रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान भ्रम पैदा करता है। नमस्कार, आपका स्वागत है नुक्कड़ नेटवर्क में। आज हम दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में द्वारका विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इस क्षेत्र की जनसंख्या, भौगोलिक विवरण और पिछले चुनावी परिणाम और प्रमुख उम्मीदवारों की जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले द्वारका क्षेत्र का परिचय कर लेते हैं। द्वारका दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक है। यह क्षेत्र 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद अस्तित्व में आया था। इसमें द्वारका, नसीरपुर गांव, दशरथपुरी, डाबड़ी गांव और सागरपुर जैसे इलाके शामिल हैं। प्रासंगिक रूप से यह वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अब जनसंख्या की भी बात कर लेते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के अनुसार द्वारका में कुल 2,20,000 एक पंजीकृत मतदाता थे और मतदान प्रतिशत लगभग 61% था और कुल 1,36,000 वैध वोट पड़े थे। सीट की चुनावी जो इतिहास है वो उस पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विनय मिश्रा ने 71,000 वोट्स यानी कि 52% वोट प्राप्त किए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रद्युम्न राजपूत को हराया, जिन्हें 56,616 वोट मिले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार आदर्श शास्त्री को 6,000 वोट मिले थे, जो 4% वोट है। 2015 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के आदर्श शास्त्री ने 79,000 वोट्स हासिल किए थे और बीजेपी के प्रद्युम्न राजपूत को हराया था। इस बार के जो प्रमुख उम्मीदवार हैं वो विनय मिश्रा हैं, जो फिर से रिपीट किए गए हैं। वर्तमान विधायक विनय मिश्रा ही इस बार चुनावी जंग में उतरेंगे। बीजेपी की ओर से वापिस प्रद्युम्न राजपूत उतरेंगे और जो एक अनुभवी नेता है और बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक सुरक्षा पर जो जोर देते हैं। आदर्श शास्त्री फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते हैं आदर्श शास्त्री। पहले आपके सदस्य थे। उनका पूरा ध्यान तकनीकी आधारित विकास पर है। द्वारका विधानसभा क्षेत्र ने अब तक कई दिलचस्प चुनावी मुकाबले देखे हैं। आगामी चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है और पिछले चुनावों के संदर्भ में है। दिल्ली चुनाव के अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।